फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या सेकंड हाफ के लिए यानी 12 से लेकर 3:30 तक स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से आज राजेश पालविया होंगे इस कार्यक्रम में। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी से बात करें, उनका आउटलुक शेयर करें आपके साथ। तो उससे पहले आइए इंडस्ट्रीज को एक बार देखते हैं सुबह क्या बातचीत हुई थी और ऑप्शन स्टैट्स अभी के क्या कह रहे हैं, उसको सब पे करेंगे बातचीत। आपकी स्क्रीन पे इट्स 24832 निफ्टी और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो करीब 55,050 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। देखिए, कल एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना अजीब सा दिन था। कल की सेलिंग के पीछे ठोस कारण क्या था ये किसी को नहीं सेंस था। और बट सेलिंग ऐसी थी कि एक पिवट लेवल था 24,800 जो ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट की टेंडेंसी, शॉर्टिंग और स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना, वो सब कुछ देखा गया। जाते जाते हम जिस ट्रेजेक्टरी को छू के गए थे वो थी मोर और लेस, मैं अभी कल की बात कर रहा हूं, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 24,700 का जोन। सबसे बड़ी बात थी एफआईएस की सेलिंग ताबड़तोड़ 10,000 करोड़ रुपए। जनाब, ये रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें ऐसा डिजिट हमने कभी नहीं देखा था। इंडेक्स पे शॉर्टिंग, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, आउटस्टैंडिंग ओआई, तो सब कुछ नेगेटिव था। मैंने सुबह क्लियरली कहा था, कमेंट्री में आपने बिल्कुल क्लियरली देखा होगा कि कल का लो इंपॉर्टेंट है। सिंस गिफ्ट निफ्टी 50 अंक ऊपर था, कल का लो इंपॉर्टेंट है। इफ वी ब्रीच दैट बेस वन लिखा है स्क्रीन पे, अ स्विंग टुवर्ड्स लोअर ट्रेजेक्टरीज। क्या है बेस वन स्क्रीन पे लिखाइएगा, पॉसिबल है 24,613 एंड 567। कल का लो क्या था 673 और वो अगर टूटा तो 613 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। क्लियरली मेंशन था बिलो यस्टरडेज लो। और अगर ऐसा नहीं होता, निफ्टी को स्ट्रांग होना है, स्ट्रेंथ दिखानी है, इंट्राडे में एक स्विंग प्रोवाइड करना है, इन दैट केस वी हैव टू क्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। RS1 क्या है? अब RS1 क्या है जनाब, ये आपको बिल्कुल बखूबी मालूम चल गया होगा, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं, डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। कॉल राइटर्स जोन 24,786 यानी 800 और 846 क्या है आपको याद है? कल जब हम इसी वक्त बात कर रहे थे, हमने 846 और 57 के आसपास एक लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट किया था विद द पॉसिबली स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स, लेकिन वो 1 घंटे में उड़ गया, वो ट्रेड काम नहीं आया। तो मैंने वो इसीलिए ट्रेजेक्टरी रखी थी कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 786 846 ऑन द हायर साइड, अ स्विंग टुवर्ड्स 923 988 लुक्स पॉसिबल। अब याद रखिएगा इट्स एक्सपायरी माइनस 1 डे एज वेल, है ना, बुधवार है। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं 12 से लेके कल 12 बजे के बीच तक ऑप्शन राइटर्स भी अपना एक जोन डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे और वही हुआ। इस 846 की ट्रेजेक्टरी को पार करते ही हमने मूव कहां तक का दिया, मोर और लेस 960 तक का, और वहां आ गया 25,000 का कॉल राइटर का जोन। तो उसने इतने बड़े पुल बैक के बाद एक कॉल राइटिंग के जोन को पिक कर लिया। मैं दिखाऊंगा आपको, लिखा ये स्टेट्स। तो एक स्विंग मिला आपको RS1 के ऊपर टुवर्ड्स RS2। अब क्या करें? 828 क्या ये कोई लेवल है किसी ट्रेड को इनिशिएट करने का या फिर सेकेंड हाफ के लिए कोई आउटलुक बनाकर ट्रेड करने का? लेट्स सी। 900 पे कॉल राइटिंग है, ठीक है, बट उतनी नहीं कि जिससे घबराना पड़े। और मोर इंपॉर्टेंट 25,100 के कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं, बट इतने बड़े क्वांटम में भी नहीं। सिंस दिस कॉल होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 1.62 CR आउटस्टैंडिंग हुआ है, 7 लाख का शेड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल याद रखिएगा 24,960 और 25,020 ये अब इन स्टेट्स के मुताबिक एक बड़ा सप्लाई जोन बन गया है। आप कह सकते हैं कि कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, बट स्टिल आउटस्टैंडिंग वाई काफी सिवियर है, काफी भारी है। और नीचे पुट्स में याद रखिएगा इंट्राडे में सबसे ज्यादा पुट बिकी हैं 81,24,800 पे। यानी सिंपली हमें कल की स्टोरी को याद रखना है, अस्लिप बिलो 24,800, 780 या फिर वो फिर बेस वन लेके आइएगा, RS1 लेके आइएगा। अगर हम उसके नीचे स्लिप हो रहे हैं तो याद रखिएगा फिर इंट्राडे में एक डिप आएगा, और वो डिप कल का लो भी हो सकता है, आज मॉर्निंग का लो भी हो सकता है, क्योंकि पुट राइटर का कन्वर्शन कह रहा है कि आपको 24,800 को सिक्योर करना है, और जो कि अभी लग रहा है कि धीरे धीरे हम सरेंडर कर रहे हैं। तो 786 के नीचे अ डिप टुवर्ड्स अगेन मॉर्निंग लोज और कल के लोज तक पॉसिबल है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक उतना शार्प स्विंग देके नहीं गया,
बट याद रखिएगा, जो सुबह मैं आपसे बात कर रहा था कि कल क्लोज आया 10 डेमा के नीचे, कल क्लोज आया 55,000 के पुट राइटर्स के नीचे, बट स्टिल क्लोजिंग बेसिस पे दैट 55,000 पुट राइटर्स जोन वाज फुली सिक्योर। वो पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहा था। हमने क्या बात की थी सुबह? देयर आर लेवल्स लिखा है, द मोमेंट यू विल क्रॉस RS1 अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, बट इट्स डिफिकल्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अभी लीडरशिप क्राइसिस है बैंक निफ्टी में। क्या डिलीवर करेगा, क्या डिलीवर नहीं करेगा। 55,087, 234 से निकला तो करीब 488 तक का स्विंग आया, लेकिन नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स 488, उससे पहले ही कोलैप्स हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिलेमा में है, याद रखिएगा। बहुत क्लियर थॉट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। 10 डेमा टूट रहा है बार बार 10 डेमा रीगेन कर रहा है। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज, एक बार यहाँ के क्या कह रहे हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या सेंस मिल रहा है? फाइनली अ ब्रेक डाउन चांस इन निफ्टी बैंक परसिस्ट करता है क्या? आइए उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। 55,000 का पुट राइटर करीब 82,300 शेयर कम हुआ है, और यकीन मानिए 55,054-800 ये फिर टूटेगा तो फिर इंट्राडे में कोलैप्स आएगा। और ऊपर अभी इतनी कॉल राइटिंग है 55,500 पे, 55,400 पे, कि कहना मुश्किल है कि हम इस ट्रैजेक्टरी में जाए। लेट्स लीव निफ्टी बैंक। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, छोड़ते हैं इसको। राजेश पाली जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। निफ्टी बैंक को तो देख के थोड़ा सा दुविधा हो रही है, और इवन वो दुविधा निफ्टी में भी है ना? क्या करें? इंडेक्स को अभी ऑप्शन राइटर के तौर पे चेज करें या फिर किसी डायरेक्शनल ट्रेड में इंडल्ज हो? आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? तो आई थिंक वीरेंद्र जी, मोटा मोटी अगर हम देखें तो निफ्टी अभी भी रेंज में अटका हुआ है। 24,900 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पाया, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो 55,200 के ऊपर वो भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है दोनों इंडाइसेस की चाल को फर्दर आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। तो हमें लगता है निफ्टी में जो कॉल कंसंट्रेशन है 24,900 25,000 की स्ट्राइक पे, जब तक वो कॉल कंसंट्रेशन एरिया को जब तक हम डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करेंगे, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो कि चाहिए मार्केट को, वो एब्सेंट रहेगी। और टाइम बिंग के लिए हमें लगता है निफ्टी भी कंसोलिडेट होगा 24,600, जो कि ऑलमोस्ट हम कल के लो की तरफ, जहां पे हमने लो बनाया था कल, वो ऑलमोस्ट एक मेजर सपोर्ट एरिया है। 24,600 24,700 की ट्रेजेक्ट्री, अगर वो लेवल को हम होल्ड नहीं करते तो यहाँ पे निफ्टी में भी गिरावट और बढ़ सकती है। बट लुकिंग एट द रिकवरी, आज जो रिकवरी बनी है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि लोअर साइड पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या क्रूशियल सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से, उसको मार्केट डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो 24,600 स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। डिप जरूर वापस मिला है हमें एक आज के हाई से, तो यहाँ पे हमें लगता है 24,750 के आसपास निफ्टी में एक सपोर्ट है, उसके आसपास बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,680 स्पॉट पे। अपसाइड में 24,850 24,900 की रेंज में वापस प्रॉफिट भी बुक करना है। निफ्टी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर है बैंक निफ्टी से, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी हमें लगता है स्ट्रगल है। लार्ज के प्राइवेट बैंक में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे अभी भी बना हुआ है, तो वहां से सपोर्ट नहीं आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जब तक 55,200 के ऊपर हम सस्टेन नहीं होते स्पॉट पे, जब तक हमें लगता है कि अभी भी ऊपर के लेवल पे सप्लाई बना रहेगा। डाउन साइड में 54,800 54,700 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 54,800 700 की रेंज में आता है, वहीं बाय करें। स्टॉप लॉस 54,550 का रखेंगे, और अपसाइड में 55,000 के आसपास वापस आए तो बुक करें। तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए अभी। हमें लगता है बैंक निफ्टी में थोड़ी डिप यहाँ से मिल सकती है टुवर्ड्स 54,900 से 54,850, वहां पे बाय इनिशिएट करेंगे। राजेश जी का भी मानना है कि क्लियर थॉट्स, क्लियर स्विंग्स जो हैं वो विजिबल या फिर परसिस्ट कर रहे हैं निफ्टी में वर्सेस निफ्टी बैंक। देखिए 55,000 का इंडेक्स, ठीक है ना, 300 पॉइंट में घूम रहा है। अब क्या तो स्टॉप लॉस लगाएं और क्या टारगेट रखें और क्या एग्जिट जोन रखें, मतलब डिफिकल्ट है। निफ्टी में क्या है, आपके पास ट्रेड जोन बड़ा है। अगर मैं कल से ही पैमाइश करूं तो 25,040 का इंडेक्स, 24,680, यानी इधर हो गया कितना, 320 370 पॉइंट का स्विंग मिल रहा है। गलत पड़े तो निकलने के लिए भी डगर है, जोन है आपके पास, लेवल डिफाइंड है, और सही पड़ गए तो प्रॉफिट बुक करने का जोन भी है। एक बात मैं क्लियर बता देता हूं, बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मजबूती और कमजोरी में, प्लीज RS1 स्क्रीन पर रखिएगा एक बार फिर से निफ्टी का। दिस जोन
24786 और 24847 एक अहम भूमिका निभाएगा। ये जो लेवल है ना, पहला रेजिस्टेंस, ये वीकनेस और स्ट्रेंथ के बीच का एक सबसे, अगर आप देखें, महत्वपूर्ण गढ़ है टेक्निकल्स के मुताबिक और ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक। कल आपने देखा कोलैप्स के बाद हम कहां तक कोलैप्स हुए थे, 24,700 तक, लेकिन पुट राइटर कहां था, नहीं सॉरी, कॉल राइटर कहां था, सिर्फ 24,800 पे। तो हमें खेलना है इस जोन में अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो। अच्छा, अब आते हैं राजेश जी स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहां पे अच्छे मैंडेट मिल रहे हैं आपको, क्लियर स्विंग मिल रहे हैं आपको, बाजार कन्विक्शन दिखा रहा है। लुक एट फार्मा इन द मॉर्निंग, उसके बाद आपका चला एक्सचेंजेस चले, गजब चले, डिफेंस चला, सारे ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स चले, गजब मूव आया आज। 3 स्टॉक्स का पिक कर रहे हैं आप। और साथ में वीरेंद्र जी मेटल भी आज अच्छे चले, तो मेटल में ही पहला स्टॉक है टाटा स्टील। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है टाटा स्टील में। और हमने देखा है कि नंबर्स के बाद स्टॉक में जो भी सप्लाई प्रेशर था वो एब्जॉर्ब होने के बाद वापस स्टॉक एक अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप मेटल स्पेस में एज वेल एज टाटा स्टील में बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे 168 174 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टाटा स्टील में बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 157 के आसपास। दूसरा स्टॉक डिफेंस स्पेस से ही, और उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पे बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और ये स्टॉक वापस अपनी न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में अब प्रवेश करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है BEL में कंटिन्यूटी रहेगी, और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 390 395 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 366 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है PSU बैंकिंग बास्केट से, और उसमें हम यूनियन बैंक पे फोकस रखा हुआ है। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन वापस आते हुए दिखेगा, एंड देन इस स्टॉक के टारगेट 152 155 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो यूनियन बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 134 रुपए के आसपास। ओके 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे एक एक करके रख देता हूँ यहाँ पर। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, देखिए टर्बुलेंस तो रहेगी, ये मान के चलिए कि टर्बुलेंस रहेगी। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में जब इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो, जनाब एक आदमी 2500 करोड़ का इंडेक्स बेच रहा है, 10,000 करोड़ की सेलिंग कर रहा है, दूसरा आदमी जो है वो 6700 करोड़ रुपए की बाइंग कर रहा है, तो ये वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, मान के चलिए आप। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट। 3 रेट्स आपके स्क्रीन पे है। निफ्टी अगेन ड्रिफ्टिंग डाउन, स्लिप करता हुआ 24,780। एक ब्रेक के बाद थोड़ा सा बात करेंगे जून की सीरीज। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ रिकॉर्ड डेट्स हैं, उन पर बातचीत करेंगे ABFRL के पर्सपेक्टिव से, और जून सीरीज में कौन अंदर कौन बाहर, नए स्टॉक्स। छोटे से ब्रेक के बाद कंचन से बात करते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, और एक बार इंडेक्स ले आइए यहाँ पर। और इंडेक्स निफ्टी 24740, यानी वो 800, यानी वो पुट राइटर्स के जोन को जैसे ही इसने सरेंडर किया, कोलैप्स, इंट्राडे फिर कोलैप्स। अब आप फिर एक बार इंट्राडे लो से और कल की लो से हार्डली 40-30 पॉइंट नहीं 70 पॉइंट हो रहे हैं। खैर, विषय को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से इंडेक्स से और स्टॉक फ्यूचर से डाइवर्ट करता हूँ। बात करते हैं ABFRL की। कल इसकी रिकॉर्ड डेट है और डीमर्जर की, और कल एक्स डेट हो जाएगा। क्या है, कौन सी यूनिट बाहर आएगी, कब तक उसकी लिस्टिंग होनी है, और डेरिवेटिव कॉन्टेक्स्ट इसमें कैसे एडजस्ट होंगे, बात करते हैं कंचन से। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि जो ABRFL है उसका जो डीमर्जर है उसकी कल एक्स डेट है। यहाँ पे बेसिकली जो उनका लाइफस्टाइल ब्रांड्स का बिजनेस है वो यहाँ से अलग होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी से उम्मीद लगा रही है कि यहाँ पे हमें अच्छी खासी जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। इसमें आपको ABFRL का जो इनका रिटेल एंड फैशन का शेयर है, उसके एक शेयर पे जो इनका लाइफस्टाइल ब्रांड का एक शेयर है वो आता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जो इनका लाइफस्टाइल ब्रांड का बिजनेस है उसका एक बार बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। मॉल में आप जाते होंगे तो काफी सारे ब्रांड्स आपकी आंखों के
सामने आते होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज भी करते हैं, जैसे कि लुई फिलिप हो गया, वेन्यूसन हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया और एलन सोली हो गया, वो इनके ही पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। साथ में कंपनी इस टाइम पे अनुमान लगा रही है और काफी सारी ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि यहाँ पे हमें 10 से 11% की जो CAGR ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन की बात करी जाए तो स्टॉक हमें कल करीब करीब 215 रुपए के भाव पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि अगर करंट वैल्यूएशन देखा जाए इसका तो यह है करीबन 65% का। वहीं अगर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इनका समझा जाए ABFRL का, यानी कि रिटेल और फैशन का, तो उनमें जो इसमें ब्रांड्स आते हैं वो है पेंटालून, साथ में TCNS, तस्वा और लग्जरी रिटेल के बिजनेस में कंपनी जो है वो कारोबार करती है। कंपनी देखिए इस टाइम पे थोड़े से लॉस में है, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि हमें फिस्कल ईयर 27 में एक ब्रेक इवन होता हुआ दिखाई दे। इसके वैल्यूएशंस की बात करी जाए तो इसका जो शेयर है वो हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा 100 रुपए के भाव पे, यानी कि जो करंट वैल्यूएशन है उसमें 35% हिस्सा जो है वो रिटेल और फैशन का होगा। लेकिन जो FNO वो हैं वो इस टाइम पे ध्यान दे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ABRFL के वो आज जो है एक्सपायर होंगे, कल से नए सिरे से जो इनकी शुरुआत होने वाली है और साथ में जो फिजिकल सेटलमेंट है वो भी आज लागू रहेगा। अच्छा कंचन, ये जून की सीरीज से और कौन कौन से बड़े बदलाव हैं, न्यू एंट्रीज, एग्जिट? जी, जून की सीरीज में अगर सबसे पहले हम एंट्रेंस की बात करें तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का सबसे पहले नाम आता है। यही नहीं बल्कि ब्लू स्टार भी यहाँ पे हमें एंटर होता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ अगर भारत डायनामिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी ये भी एंटर होता हुआ दिखाई देगा। केन्स टेक्नोलॉजी, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स, साथ में मसगांव डॉक की भी यहाँ पे एंट्री होती हुई दिखाई देगी। RVNL, फोर्टिस हेल्थ, PPL फार्मा और ऊनो मिंडा भी यहाँ पे हमें एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से बाहर कौन जाता हुआ दिखाई देगा। अपोलो टायर्स की यहाँ से हमें एग्जिट होती हुई दिखाई देगी। दीपक नाइट्राइट, एस्कॉट्स कुबोटा, साथ में MRF और रामको सीमेंस। ये तो बात हो गई जून सीरीज की। इस टाइम पे अगर हम बात करें अगस्त सीरीज से कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो बाहर होने वाले हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ACC यहां से हमें बाहर होता हुआ दिखाई देगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की भी यहां से एग्जिट होगी। चंबल फर्टिलाइजर, M&M फाइनेंशियल और साथ में टाटा कम्युनिकेशन। शुक्रिया कंचन। तो ये जून से होने वाले बदलाव और स्पेशली ABFRL कल यहाँ पे रिकॉर्डेड है इसकी, और उसके बाद कल से नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खड़े होंगे। मीनवाइल कंचन शुक्रिया आपका, लेकिन निफ्टी क्या गजब को लैप्स हो जनाब, और 696, दैट मीन्स अब आप कल के लोज को फिर टेस्ट करते हुए, तो जैसे ही इसी कार्यक्रम में बात हुई ना, जैसे ही 800 का छोर टूटा 100 पॉइंट क्षण भर में आ गया गिन के। गजब की अव्वल दर्जे की वॉलेटिलिटी कहते हैं इसे। बट याद रखिएगा अभी भी ये वॉलेटिलिटी 10 डेमा के ऊपर है, तो चांसेस ऑफ इंटरडे पुलबैक्स विल परसिस्ट 101%। खैर अभी एक ब्रेक लेते हैं, बाकी और ट्रेड्स बाकी हैं, अभी बात करेंगे उन पर। कुछ सस्ता ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होकर करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और मान के चलिए जनाब कि हम इस वक्त एक गजब की आलीशान, जिसे कहते हैं ना वो होता है पुराने ज़माने में अप्पू घर है, आप ठीक उसी में बैठे हुए हैं। क्या टर्बुलेंस है, 100, 125, 200, 300 पॉइंट तो ऐसे जा रहे हैं कि पूछिए मत। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी बैंक निफ्टी में करीब करीब 50-100 से, और जब मैंने फर्स्ट सेगमेंट का ब्रेक लिया है तो हम लगभग डिप लगा चुके थे 54,713 का। गजब की टर्बुलेंस है। खैर अभी काम करते हैं, जो है सो है, और सस्ता ऑप्शन ट्रेड। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, फोकस है रियल एस्टेट स्पेस, और उसमें जहां पे क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला वो स्टॉक है DLF। तो DLF का 770 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट DLF में आते हुए दिखे, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट क्लियरली यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला, और ऑलमोस्ट अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट कर रहा है। तो 770 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते करीब 24 रुपए से 26 रुपए की तरफ। और इंडिविजुअली DLF का सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक अब 800 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस रखना है कॉल ऑप्शन में करीब 11 रुपए के आसपास, अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16 रुपए के आसपास। तो 11 रुपए के स्टॉप लॉस से 770 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है DLF का। DLF में एक्यूट स्ट्रेंथ है। आप यकीन मानिए कल का वो सेशन जब पूरे रियल एस्टेट की गजब की धुलाई हुई थी, अकेला पोस्ट अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग हाउस व्यूज के बीच में अकेला खड़ा रहा ये स्टॉक। आज भी इसमें स्ट्रेंथ है। 770 का कॉल ऑप्शन आपके लिए इस वक्त राय है, आपको लेना है। 16.35 पर ट्रेड करता हुआ 24-26 का लक्ष्य। एक ब्रेक
और आपसे राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। एक ब्रेक, हाजिर होंगे अब 2 बजे कमाई करते हैं अनुज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।